राधे राधे दोस्तों, आप लोग ने पिछले भाग में देखा था सत्यवती के बारे में। पर क्या आप जानते हैं कि सत्यवती ऐसी कौन थी जो आगे चलकर हस्तिनापुर की रानी बनी? बहुत सारे लोग सत्यवती के बारे में इतना नहीं जानते हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ सत्यवती की कहानी। पर ये एक कहानी मेरी जुबानी नहीं है, ये एक कहानी मेरी जुबानी के साथ साथ मैं और मेरे मन की बातें भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक श्राप से। एक अद्रिका नाम की गंडर राजकुमारी थी। उन पे एक श्राप मिला था कि उनको 100 साल तक मछली बनना पड़ेगा और नदी में रहना पड़ेगा। इससे छुटकारा वो तभी पा सकती थी तब उनके गर्भ से 2 नवजात शिशु का जन्म होगा। अब ये श्राप तो उनको मिल गया और वो नदी में रहने लगी। एक दिन एक राजा वसु के सोच से एक बूंद टपकी और उस बूंद को उस अद्रिका ने पी लिया। उस बूंद को पीने का उसने मौका छोड़ा नहीं। कुछ दिनों बाद मछुआरे आए और मछुआरों ने जाल फेंका। जाल में फंसी अद्रिका। वो काफी ज्यादा सुंदर और सुनहरी मछली थी। उसका जब पेट फाड़ा गया तो उसमें से निकले 2 नवजात शिशु। एक था पुत्र और एक थी पुत्री। पुत्र का नाम था मत्स्य, उसको राजा ले गए। पुत्री का नाम था मत्स्यगंधा, उसे मछुआरों ने ले लिया। उसके अंदर से मछली की गंध आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया। और वही मत्स्यगंधा आगे चल के सत्यवती कहलाई। सत्यवती का मतलब आप जानते हैं, जो सत्य की राह पे चलती है, जो सत्य का हमेशा आदर करती हैं। लेकिन किसी ने कभी सोचा था कि वह सत्यवती, उसी का वंश आगे चल के कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ा होगा? नहीं ना। वैसे हम इसके बारे में जानेंगे आगे कहानी में महाभारत की, लेकिन अब शुरू करते हैं मैं और मेरे मन की बातें। जैसा कि अभी हमने सत्यवती के बारे में जाना, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि मछली के गर्भ से निकले एक नवजात शिशु आगे चल के एक हस्तिनापुर जैसे बड़े राज्य की रानी भी बनेगी, महारानी भी बनेगी। और किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि उन्हीं के वंश आगे चल के एक दूसरे के आमने सामने हथियार लेके खड़े होंगे। कहानी तो शुरू से ही तय रहती है, पर होना कब है ये किसी को नहीं पता होता। सत्यवती की एक गलती के कारण पूरा कुरुवंश आमने सामने खड़ा हो गया। मैंने काफी समय तक सोचा समझा, तो मैंने इतना जरूर जाना कि आने वाले समय में कब क्या हो जाए कभी कोई कुछ नहीं सोच सकता। हमेशा धर्म का साथ दो, अधर्म मत करो। जीवन एक ही मिलना है, उसमें जितना हो सके उतना धर्म करो और स्वार्थ का तो कभी मत सोचो। अगर तुम स्वार्थ के पीछे पड़े हो तो हमेशा अधर्म ही होगा। जैसे सत्यवती ने अपने स्वार्थ के लिए भीष्म के बारे में नहीं सोचा। अभी आप आगे जानेंगे कि भीष्म ने प्रतिज्ञा क्या ली थी, जिसे भीष्म प्रतिज्ञा भी कहा जाता है। अगर सत्यवती अपने स्वार्थ का ना देखती तो शायद कभी महाभारत ही ना होती और शायद हमेशा धर्म का ही पालन होता। पर कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं जानता। श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से सब चीज करने की कोशिश करी, उस महाभारत जैसे युद्ध को भी रोकने का प्रयास करा, लेकिन दुर्योधन के सिर पे तो अधर्म वास कर चुका था। स्वयं श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे शांति का प्रस्ताव रखने, पर कहते हैं ना, जब अधर्म हमारे सिर पे आ चुका होता है तब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जो होना होता है वो होके ही रहता है। स्वयं भगवान भी अपने कर्म से नहीं बच पाए, ये तो आप सभी जानते हैं। महाभारत पढ़ते पढ़ते इतना तो समझ में आया कि कर्म क्या है, धर्म क्या है, मोह क्या है, स्वार्थ क्या है, लाभ क्या है। धीरे धीरे आपको भी समझाने की कोशिश जरूर करूंगी और जरूर कोशिश करूंगी कि आप लोग ये चीज समझे भी जैसे मैं समझी। आई होप आप लोग को थोड़ी बहुत बातें तो मेरी समझ में आई होगी, बाकी तो और भी मैं समझाने की कोशिश करूंगी। और तब तक के लिए राधे राधे।